कस्माद्धरिर्याचत भूतेश्वरः कृपणिबल्लब्धार्थो पिबबन्धृतम्। भगवान ने वामन अवतार कैसे लिया? और वामन अवतार लिया तो वामन अवतार लेकर के भगवान ने इस धरती को कैसे नापा और बलि से सब कुछ छीन ली। तो ध्यान देना, कहते एक बार जब देवता और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, दैत्य परास्त हो गए। और जब दैत्य परास्त हो गए तो दैत्य आज गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और गुरु शुक्राचार्य जी से निवेदन किया कि गुरु जी ये बताइए कि कोई ऐसा उपाय दुनिया में है जिसको करने से हम किसी से भी युद्ध में परास्त ना हो सके। गुरु जी ने कहा उसका एक ही उपाय है। बोले कौन सा? बोले आप ऐसा यज्ञ करें और जिस यज्ञ में करने के बाद आपके राज्य में कोई भी दुखियारी ना रह जाए, सब सुखी हो जाए, किसी गरीब के पास धन की कोई कमी ना रह जाए, कोई भी ब्राह्मण आपके दरवाजे से असंतुष्ट होके ना जाए, सबके पास पर्याप्त धन हो और सब लोग सुखी हो। अगर ऐसा आप यज्ञ करें तो निश्चित रूप से आपको दुनिया में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। आज जानते हैं बलि महाराज ने संकल्प ले लिया और संकल्प लेकर के उस यज्ञ को किया और उस यज्ञ को करने के बाद ऐसी सामर्थ्य उनको मिलती है। ध्यान देना कि त्रिभुवन में आज उनकी जो है पूरे तीनों लोकों में पताका फहराने लगे। ध्यान दीजिएगा, जिसके जीवन में अपने माता पिता गुरु अपने से बड़ों का आशीर्वाद और लोगों की दुआएं लग जाती है ना, दुनिया की कोई भी ताकत उसे किसी भी समय किसी भी रूप में परास्त नहीं कर सकती। बोलो जय श्री राम। वो ऐसी शक्ति है कि हमको हमेशा हर जगह विजय दिलाती है। आज बलि महाराज पूरे त्रैलोक पर अधिकार कर लिए, इंद्रादि देवता उनके गुलाम हो गए। और जब इंद्रादि देवता गुलाम हो गए, ध्यान देना, तो आज मानो इंद्र ने इंद्रादि जब अपनी महल को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे थे तो इंद्र जी की मां है जिनका नाम है माता अदिति। ध्यान देना, संसार में जब कभी भी संतान को तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? बोले मां। मां बहुत दुखी होती है क्योंकि मां कभी भी अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहती। ध्यान दीजिएगा, मां केवल बच्चे के जीवन में एक बार उसके रोने पर हंसती है, बाकी अगर बालक एक बार रोता है ना तो माँ को उससे 100 गुना ज्यादा उसको 100 बार रोना होता है, 100 गुना ज्यादा उसको तकलीफ होती है। कब रोते हुए बच्चे को देखकर माँ हंसती है? जब बच्चे को जन्म देती है। बोलो जय श्री राम। तब जब बच्चा जन्म लेते ही रोता है ना तब वो माँ के अंदर प्रसन्नता होती है। लेकिन उसके बाद अगर बच्चे को तकलीफ हुई तो सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है। अच्छा, मां का दर्जा पिता के दर्जा से बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, 100 गुना। पिता भी ऐसा नहीं कि पिता साधारण है। मां अगर ममता की मूर्ति है तो पिता
एक आशा की पूर्ति का केंद्र है। बोलो जय श्री राम। बच्चा माँ से ममता पाता है, लेकिन अगर कुछ उसे चाहिए तो पिता से ही आस लगाए रहता है। बोलो जय श्री राम। पिता बाहर से आता है ना, तो हर बच्चा सोच में रहता है मेरे पिता बाहर से आएंगे, कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। बोलो जय श्री राम। एक आशा लगी रहती है। उसी प्रकार माँ एक ममता की मूर्ति है। और ध्यान देना, बच्चे को जब कष्ट होता है ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ माता को होती है, फिर दूसरे नंबर में पिता को। पिता के अंदर थोड़ा धैर्य ज्यादा होता है, और माँ तो पूर्ण रूप से माँ से ममता से भरी हुई होती है। माँ के हृदय का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। ध्यान देना, माँ की ममता का। इसीलिए तो संत महात्मा भी जब प्रार्थना करते हैं ना भगवान की, तो वो भी यही कहते हैं, हे प्रभु तुम मेरी माँ के समान हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। अच्छा, किसी को कह दिया जाए तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो क्या उसका मुख चंद्रमा हो गया? नहीं हुआ ना। उसी प्रकार भगवान को कहा गया है कि भगवान आप मेरी माँ के समान हैं। तो विचार करिए, माँ से उपमा दी गई भगवान की, यानी माँ के सामने भगवान भी छोटे हैं संतान के लिए। ध्यान देना, माँ सबसे बड़ी है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिसने अपने माता पिता को कष्ट दिया, वो कितना भी यज्ञ यज्ञादि कर ले, परमात्मा उससे संतुष्ट नहीं होते। बोलो जय श्री राम। हाँ, परमात्मा उसी से संतुष्ट होते हैं जिसने अपने माता पिता को भी सम्मान दिया और उनको संतुष्ट रखा। हाँ, एक बात जरूर होती है, ध्यान देना, किसी के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कुछ बच्चे धनवान हो जाते हैं, एक आध बच्चे गरीब रहते हैं। ध्यान देना, तो जो गरीब होता है ना, कमजोर होता है, माँ का हृदय उसी की तरफ ज्यादा जाता है। बोलो जय श्री राम। ये ममता है। बहुत से लोग हमसे शिकायत करते हैं, बोले महाराज जी देखो ना, हमारी माता है ना, माता पिता ये रहते भले ही हमारे तरफ है, लेकिन ध्यान उसका देते हैं जो रोज जो है 2 शब्द अपशब्द बोलता ही नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। ये बताओ वो आपसे धन में कमजोर है? बोले हाँ। आपके पास धन है, सब कुछ है, उसके पास धन नहीं है। इसी बात पर माता पिता को तकलीफ रहती है, और उनको लगता है आप अगर उनको कुछ दे भी देंगे ना, तो जो कमजोर होगा धीरे से उसकी सहायता कर देंगे, भले ही वो गाली ही देता हो सुबह शाम। है क्यों? क्योंकि ये माँ की ममता है, और उसको अन्यथा कभी नहीं लेना चाहिए। वो आज नहीं पहचान रहा माँ की ममता को, लेकिन शायद वो भी अपने बच्चे से उतना ही प्रेम करता होगा जितना वो करते हैं। आज माता अदिति है, इतनी दुखी हो जाती है, अपने बच्चों को दुख में देख करके कि आज पहुंच जाती हैं कश्यप जी महाराज के पास, और कश्यप जी से कहती हैं मेरे बच्चों के दुख को दूर करने का कोई सरल उपाय हो तो बता दो, जिससे मेरे बच्चों का कष्ट दूर हो सके। आज कश्यप जी ने तो यहां तक समझा दिया, अरे देवी कौन किसका बेटा कौन किसकी बेटी, ये तो संसार नश्वर है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मां होते तो शायद ऐसी बात नहीं बोलते। आज कश्यप जी ने उनकी भावना को समझते हुए कह दिया, देवी एक व्रत में बताता हूं, जिस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो व्रत हम बता रहे हैं ना, अगर किसी भी माता बहनों को ये दोष हो, बांझपन का दोष हो, किसी के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, इस व्रत को अगर कर लिया जाए, उनके जीवन में संतान जरूर होती है। बोलो जय श्री राम। और इस व्रत का नाम है पयोव्रत। आज पयोव्रत का वर्णन किया। पयोव्रत को जो भी माताएं करेंगी, उनके जीवन में मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी।
ध्यान देना। बोले कैसे? बोले आपको व्रत रखना है फाल्गुन महीने में, और फाल्गुन महीने में जो अमावस्या तिथि आती है ना, उस दिन से ही प्याज लहसुन का सेवन बंद कर देना है। सुअर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करना है। ध्यान देना, जिसको हम निकृष्ट मानते हैं, उसी की मिट्टी से, खोदी हुई मिट्टी से स्नान करना है। और स्नान करने के बाद प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है, उससे लेकर 12 दिन तक सिर्फ देसी गाय के दूध का सेवन करते हुए भगवान नारायण का चिंतन करना है। अगर पति पत्नी दोनों इस व्रत को रखें, उनके घर संतान जरूर होगी। केवल गाय का दूध पीना है, और वो भी देसी गाय, जर्सी गाय नहीं होनी चाहिए। और जब दूध पिए, केवल दूध पिए या तो पानी, ना फल खाना है ना अन्न खाना है, कुछ भी नहीं। और 12 दिन तक भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत को रखें, उनके घर संतान जरूर होगी, और जैसी संतान चाहेंगे वैसी होगी। और जब संतान गर्भ में आए देवी, तो जैसा स्वरूप का आप चिंतन करोगी, उस स्वरूप का बालक जन्म लेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब शादी हो जाती, विवाह हो जाता है, संतान को जन्म देने के लिए अवसर आते हैं, ध्यान देना, तो संतान को गर्भ में धारण करना, संतान को जन्म देना, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है माता के लिए और पिता के लिए। ये कोई वासना नहीं है, ये तपस्या है। संतान को गर्भ में धारण करना, शास्त्र में एक वर्णन आता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई बहन बेटी शारीरिक धर्म से निवृत्त होती है और उसके मन में एक चाह होती है कि मैं संतान को धारण करूं, ध्यान देना, तो शारीरिक धर्म से निवृत्त होने के बाद जब देवियां स्नान करती हैं, स्नान कैसे? बाल धोती हैं, तो शास्त्र कहता है, पुराण में लिखा है, भागवत में लिखा है कि उस समय उसको सबसे पहले किसको देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए? उस समय और उस महीने में अगर गर्भधारण होता है, उस दिन वो जिसको सबसे पहले देखेंगी, उसी के अनुसार बालक जन्म लेता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए शास्त्र कहता है, या तो वो भगवान को देखे, या तो अपने हाथों को देखे, और या तो अपने पति को सबसे पहले देखे। बोलो जय श्री राम। ये वहां से प्रक्रिया चालू होती। और गर्भ धारण करने के बाद ध्यान देना, गर्भ धारण कर लेने के बाद माताओं के लिए एक विशेष संयम का दिन होता है, समय होता है। आपने सुना होगा, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना कहां सीखी थी? गर्भ में सीखी थी ना। गर्भ में थे, अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह के विषय में बताया, गर्भ में बालक ने सब कुछ सीख लिया। ध्यान दीजिए, जब गर्भ में बालक होता है ना, उस समय माता पिता को किसी भी प्रकार की गलत हरकत नहीं करनी चाहिए, गलत विचार नहीं रखना चाहिए, गलत सोच नहीं रखना चाहिए। आपस में मजाक भी गलत नहीं करना चाहिए। माँ की सोच से बालक की सोच बनती है, माँ के खून से बालक का खून बनता है, माँ के विचारों से बालक का विचार बनता है। अगर वो झगड़ा ज्यादा करेंगी तो बच्चा भी जन्म लेगा तो झगड़ालू होगा। बोलो जय श्री राम। ध्यान देना, हाँ? अगर वो द्वेष करेंगी, नफरत करेंगी, हर क्षण क्रोधित रहेंगी, तो बालक भी क्रोधी होगा। ये बहुत बड़ा सुंदर शास्त्रों का वर्णन भागवत में किया गया है। दिव्यतम ये ज्ञान दिया गया है कि व्यक्ति को जीवन में कैसे रहना चाहिए। अगर वो भगवान का भजन सुनती है, आस्था चैनल देखती है, संस्कार चैनल देखती है, तो बालक कैसा होगा? संस्कार युक्त होगा। लेकिन अगर सास बहू का झगड़ा देखती है तो टीवी में है, कभी सास भी बहू थी, कभी बहू भी सास थी, ये झगड़े चलते हैं।
तो वही सास बहू का झगड़ा लेके जन्म ले लेगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए जब तक बालक गर्भ में है ना, तब तक बड़ा सावधानी का समय है। बोलो जय श्री राम। खाना पीना भी, भोजन भी सात्विक होना चाहिए। अगर भोजन सात्विक नहीं होगा तो वो भी वैसे ही करेगा। फिर बोलेंगे महाराज जी ये बालक तो सुधर ही नहीं रहा, बड़ा गंदा खान पान करता है। तो आपने भी तो किया है? आप अपना भोजन, कहते हैं जब गर्भवती हो लेडीज उस समय उसको मांस भक्षण आदि तो कभी करना ही नहीं चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा वो बालक तामसी पैदा होगा, तामसी प्रवृत्ति का होगा, क्रोधी होगा, उसके अंदर हजारों दुर्गुण होंगे। जिस समय बालक गर्भ में रहे उस समय उन देवी को, पति को चाहिए कि देवी मैं भी नहीं खाऊंगा इस तरह का गंदा चीज, और तुम भी मत खाना। बोलो जैसे, यानी पूरी तरह से वो तपस्या का जीवन होता है। अरे फल खाओ, दूध पियो, और भी पंचमेवा खाओ, कितने अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, क्या उसी को खाने से सब कुछ मिल जाएगा? खान पान से भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के जीवन में, ध्यान देना। इस शास्त्र में वर्णन आता है। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि अपने घरों में अच्छे शुभ लक्षण वाले अगर संतान चाहते हैं, सद्बुद्धि वाले संतान चाहते हैं, तो ध्यान देना उन महीनों में उस चीज को भी छोड़ देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। आज माता अदिति ने सुंदर नियम का पालन किया, भगवान का चिंतन किया, और भगवान के चिंतन करने से क्या हुआ कि उनके गर्भ में स्वयं भगवान आ जाते हैं। बोलो जैसे, ये अच्छे संस्कारों का फल है। आज भी मेरी माताओं में क्षमता है कि वो भगवान को जन्म दे सकती हैं, बस अपने संस्कारों को बदल लें, अपने क्रियाकलाप को बदल लें, अपने अंदर शुभ विचार लेकर आए, उनके घर भी भगवान का जन्म होगा। बोलो जैसे, भगवत में वातावरण बना ले, ऐसा सुंदर संस्कारी संतान होगा। और धीरे धीरे आज जब उन्होंने गर्भ में स्वयं त्रैलोक्यपति भगवान को धारण किया कि श्रोणाया श्रवणी द्वादश्या मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तजन्म दक्षिणम। सभी ग्रह जब अनुकूल आ जाते हैं, भाद्रपद का महीना है, श्रवण नक्षत्र है, ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान सहसा आज अवतार ग्रहण करते हैं। बड़े ही छोटे रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, बामन बन करके। बोलिए बामन भगवान की जय हो। और बड़ा ही सुंदर निराला रूप बनाया भगवान ने, बामन का रूप बनाया। बामन अंगुल का शरीर है मेरे गोपाल का, और जैसे बामन अंगुल का शरीर है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, सारे देवता आकाश में खड़े होकर भगवान का स्वागत करते हैं। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, डफली जैसा पेट है। बोलो जैसे, हाँ भगवान ने अवतार लिया, धरती माता ने उनको आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, और मानो ब्रह्मा जी ने खड़ाऊं भी दिया, पादुका, आकाश ने छाता दिया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। और बोले कोई ब्राह्मण जब पूजा पाठ करवाता है ना, तो उसको दक्षिणा देनी चाहिए, तब उस कार्य का पूर्ण फल मिलता है। बृहस्पति जी से भगवान ने कहा हम क्या आपको दक्षिणा दें? बोले आप देंगे? बोले हाँ। बोले आप राजा बलि से त्रैलोक्य मांग के ले आओ। बोले जैसे, हाँ जैसी ये बात कही ना, भगवान चल देते हैं। लेकिन मेरे भगवान इतने सुंदर है, ध्यान देना कि भगवान की छवि इतनी मनोहर है, निर्मल है, जिनकी छवि को देख करके ही बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। जिस गांव से गुजर रहे हैं